जो कीटाणु हैं वो नष्ट होते हैं, ऐसा शास्त्रों का कथन है। और इसलिए दीपमालिका जलाई जाती है, पहला कारण। दूसरा कारण है कि किसान जब 6 महीने मेहनत करता है तो इस दिन अर्थात इस महीने में उसके घर में नया धन धान्य आता है। इसलिए किसान प्रसन्न होकर के उस खुशी में, माँ धनश्री की खुशी में दीपमालिका मनाता है। जब किसान के घर में धन होता है तो किसान बाजार में आता है, बहुत प्रचुर वस्तुओं को खरीदता है, जिससे कि समाज में जो हमारा बड़े समाज है, व्यापारी समाज है, उसके पास पैसा आता है। जब उसके पास पैसा होता है तो वह विद्वान आचार्यों को बुला करके अपने अपने प्रतिष्ठानों में दीपमालिका का पूजन कराता है। इस प्रकार ब्राह्मणों के पास धन आ जाता है। फिर जो चौथा समाज रह गया, वह ब्राह्मणों के पास आकर के आशीर्वाद लेता है और पूरे समाज में जाकर के वो जो है अपना हक मांगता है कि आप दीपावली का नेक दो, दीपावली का नेक दो। तो उस गरीब का भी भरण पोषण होता है। कहने का तात्पर्य है, दीपमालिका में चारों वर्णों के लिए लक्ष्मी माता धन की वर्षा करती हैं। चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो, चारों ही धन से प्रचुर मात्रा में संपन्न हो जाते हैं। इतना ही नहीं, तीसरा कारण है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक कारण क्या है दीपमालिका मनाने का? वो कारण ये है कि अधिकांश दीपावली पर जो प्रदूषित कीटाणु होते हैं, जो रोग पहुंचाने वाले कीटाणु होते हैं, वो दीपमालिका के प्रकाश से दूर भग जाते हैं। और वैज्ञानिक सिद्धांत है कि दिया जलाओ, प्रकाश लाओ और गरीब से गरीब के लिए भी प्रचुर मात्रा में धन की इच्छाएं पूरी कराओ। आध्यात्मिक दीपमालिका का महत्व है। आज के ही दिन, दशहरे के दिन भगवान राम अयोध्या में आए थे, तो उसी प्रसन्नता में पूरा 1 महीने तक दीपमालिका का पावन पर्व रहा। हमारे योगी महोदय ने, माननीय सम्माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने अयोध्या में दीपमालिका साप्ताहिक सप्ताह मनाया है। आज भी अयोध्या में असंख्य दीपकों से दीपमालिका जगमगा रही है और अयोध्या की शोभा बढ़ा रही है। माना जाता है कि ऐसे ही राजनेता जब हमारे यहाँ होंगे तो हमारे देश में धर्म की भूमि सुदृढ़ होगी, धर्म की नींव सुदृढ़ होगी और धर्म पल्लवित और प्रफुल्लित होगा। इसलिए सनातन धर्म की रक्षा करने वाले ऐसे ही नेताओं की हमारे राष्ट्र के लिए आवश्यकता है, जिससे कि हिंदू राष्ट्र भी हर तरह से हर दिशा में प्रगति उन्मुख हो। ऐसा कह करके मैं वाणी को विराम देता हूँ। दीपमालिका की सभी को कोटि कोटि बधाई, दीपमालिका की सभी को कोटि कोटि बधाई। गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो। सनातन धर्म की जय, माँ लक्ष्मी की जय, वेंकटेश भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, विठ्ठल भगवान की जय, वांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।